हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनी प्लस वर्स। यूनी मतलब सिंगल, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। यूनी मतलब कुछ शब्द, कुछ ऐसे सॉन्ग्स, ट्यून्स। ओके, बेसिकली वर्स ट्रूथ, रियलिटी, जो हम अपनी अपनी विशेस में चाहते हैं कि रियल में हो जाए। सो यूनिवर्स मतलब एक ऐसी जगह जहां जो इंटेंशन जाती है वो वैसे ही ट्रांसफॉर्म होके रियल होके वापस हमें मिल जाती है। सिंपल। ओके, यूनिवर्स की अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो अनंत है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, नो बाउंड्रीज। एंडलेस पावर, इतनी शक्ति जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। यूनिवर्स के साथ हम अलाइन रहें, रोजाना यूनिवर्स में भेजी गई हमारी हर विश पूरी हो जाए, हर इंटेंशन पूरी हो जाए। लेकिन उससे पहले जरूरी है डेली हम रोजाना यूनिवर्स में अपनी अफर्मेशंस भेजते हैं, राइट। अपनी अफर्मेशंस को हम बार बार रिपीट कर बोल रहे हैं या जब भी बोल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप लोगों का यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ होना, बिलीव होना, ट्रस्ट होना। बिना ट्रस्ट और बिलीव के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। सो सबसे पहले अपनी लाइफ में एक चीज को लेके आइए कि हमें रोजाना ट्रस्ट और बिलीव की लाइंस को रिपीट करना है, क्योंकि वो जो वाइब्रेशंस आप सेट करोगे अपनी अपनी विशेस के लिए या फिर अपने लिए, सिर्फ एक विश ही मायने नहीं रखती है, हमारी होल सोल लाइफ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब डेली आप सिर्फ इतना जरूर बोलो कि मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट यूनिवर्स, आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई नो दैट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी 24/7। माई हैप्पीनेस इज देयर विथ यूनिवर्स। मेरी सारी खुशियां यूनिवर्स के पास हैं। इस बिलीव के साथ जब आप, इस ट्रस्ट के साथ, इस फेथ के साथ जब आप कोई अफर्मेशन दोगे वो ही मैनिफेस्ट होगी। सी होता क्या है, जनरली हम स्पेल्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, अफर्मेशंस भी दे रहे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं है कि कोई यूनिवर्सल पावर्स हैं भी, कुछ ऐसा होता भी है क्या। क्योंकि जब तक होगा नहीं, हो गया तो हम मानेंगे हाँ हाँ पावर्स है, ये है वो है, उससे पहले हमें डाउट है, राइट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बिगनिंग से ही, स्टार्ट से ही यूनिवर्सल पावर्स पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, करना ही है, तभी आपकी चीजें मैनिफेस्ट होंगी। अदरवाइज क्या होगा, एक चीज आपने कोई विश थी, ठीक है, वो मैनिफेस्ट कर लिया, नाउ अगेन फिर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। तो ये जो स्ट्रगल है हर दिन का, हर विश के बाद दूसरी विश के बाद तीसरी विश, ये चीज खत्म हो जानी चाहिए। और ये तब होता है जब हम ये सीख लेते हैं यूनिवर्स ही वो शक्ति है, यूनिवर्स में ही हमारे पास भेजने की, हमारी विशेस को, हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने की सारी शक्तियां हैं। इस ट्रस्ट और बिलीव के साथ अगर आप चलते हो लाइफ में, तो फिर आपको हर छोटी छोटी विश के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक इंटेंशन भी सेट किया, ट्रस्ट और बिलीव हाई रखा, वो चीजें मैनिफेस्ट होके आपको मिलने लगेंगी। ओके, सो यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। वो आपकी पढ़ाई हो, रिजल्ट हो, जॉब हो, पैसा हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, कुछ भी, आपकी कोई सी भी विश हो, रिलेशनशिप हो, हर चीज आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ सबसे बड़ी बात, एक चीज का ध्यान रखिए, हमारे जो शब्द हैं, हमारे शब्दों में मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है। सो अपने शब्दों का चयन रोजाना जब आप करते हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक करें, बहुत ध्यान से करें, अपने अपने विशेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए। नेगेटिव शब्दों को जितना हो सके आप मत यूज कीजिए, बिल्कुल भी मत बोलिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करने में लगे हैं और आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, तो शब्दों में एक धुन होती है, एक वाइब्रेशन होती है, और वो ही तो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है। और अगर आप वैसी ही चीजें, इंटेंशंस, आप शब्द सच्चाई बन जाते हैं, शब्द वर्ड्स रियलिटी में बदल जाते हैं, तो फिर वही तो रियलिटी बन के आपको मिलता है वापस से। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी विश मैनिफेस्ट नहीं हुई? उसके पीछे के कारण तो आप खुद थे, ठीक है। आप नहीं बोल सकते कि आपको यूनिवर्स ने कुछ नहीं दिया, दिया ना, जो इंटेंशन आप भेज रहे थे वही आपको वापस मिला। क्योंकि वहां पे यही होता है, जिस तरह की फ्रीक्वेंसी इंटेंशंस गई वही वापस आपके पास आएगी। वहां पे जो एनर्जी है, जो एनर्जी का लेवल है, ओके, सिर्फ एक यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जबकि हम ये जानते हैं, ये प्रूव्ड हो गया है दैट एक नहीं मल्टीवर्स है। पता नहीं कितने ब्रह्मांड हैं इस तरह के, और हर ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड की शक्ति का हम अंदाजा नहीं लगा सकते, तो हर ब्रह्मांड की शक्ति का तो हम सोच भी नहीं सकते। तो आप सोचो कि कितना पावर है, किस रफ्तार की पावर है, किस तेजी की पावर है, किस वोल्ट की पावर है, कि जिसको हम हमारी सोच में भी नहीं आ सकता।
ओके हम सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि इतनी पावर है तो हम इस पावर को यूज कर सकते हैं, हम इस पावर से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड यस कर सकते हैं डेफिनेटली। ओके नाउ एंड यहाँ पे अगर कोई आकर ये कमेंट में मुझे लिखें कि आपने क्यों नहीं कर लिया, तो मैं बता दूं आई एम वेरी ब्लेस्ड पर्सन इन माई लाइफ। ओके और ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, आई एम लिटरली वेरी ब्लेस्ड पर्सन, फाइनेंशियली भी, फैमिली वाइज भी, हर तरह से। तो प्लीज मेरे लिए कमेंट मत करिएगा, इट्स बेटर आप लोग अपनी लाइफ पे फोकस करिए जो लोग कमेंट करने आए हैं। मैं सिर्फ यूनिवर्स की बात कर रही हूँ और यूनिवर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है या यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो इस तरह के लोगों को मिलती भी नहीं है। जैसे शब्दों को, अपनी सोच को प्योर रखना पड़ेगा आपको अपनी सोच हर एक के लिए प्योर रखना होगा। ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए और बाकियों के लिए आप बुरा बोल रहे हो, आप किसी के लिए भी कुछ भी शब्द अपने मुंह से निकालोगे वो वापस आपके पास आएगा ना। एक चीज ध्यान रखिए, इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? सबसे शक्तिशाली चीज हमारा खुद का दिमाग है। ये हमारा दिमाग चीजों का निर्माण भी करता है और चीजों का विनाश भी करने की क्षमता रखता है। ओके मतलब बहुत शक्ति है हमारे दिमाग में, अगर ब्रह्मांड के बाद हम बात करें तो। ठीक है नाउ अपने इसी दिमाग से आप यूनिवर्स की शक्तियों को अपने लिए काम करने पे मजबूर कर सकते हो। आप वहां पे ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी इंटेंशंस भेज सकते हो कि जो आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा। सो हमारे दिमाग में कितनी शक्ति है कि सोचो कि ब्रह्मांड में मल्टीवर्स की शक्तियां इतनी हैं जिनकी शक्तियों के बारे में हम जानते नहीं है, लेकिन हमारे इस दिमाग से हम वहां पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो कैन यू इमेजिन कि कितनी शक्ति है हमारे खुद के पास। लेकिन हम अपने आप को हमेशा ही मानते हैं कि अरे हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता हमारा, राइट। बट अगर आपने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया और अपनी सोच को प्योर कर लिया और ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि आपके पास आपकी सोच की शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो। अपनी लाइफ में जो भी चीजें अचीव करना चाहते हो अचीव कर सकते हो। ओके नाउ एक चीज और, यहाँ पे एक सर्कल की बात करती हूँ। सर्कल जो हम बनाते हैं, कभी हम स्पेल करते हैं तो स्पेल में हम सर्कल बनाते हैं। सर्कल प्रोटेक्शन का काम करता है, किसी को भी प्रोटेक्ट करना होता है तो हम उसके इर्द गिर्द एक सर्कल बना देते हैं, गोलाकार खींच देते हैं। गोलाकार और यूनिवर्स का थोड़ा सा रिलेशन है। किस चीज का? एक तो यूनिवर्स की बाउंड्रीज का कोई पता नहीं होता, वैसे ही सर्कल का कोई पता नहीं होता। गोल है, राउंड, उसका प्रोटेक्शन लेवल बहुत हाई है। सर्कल के अंदर लिखी हुई चीजें या कुछ नंबर्स एनर्जी को खींच लेते हैं एक जगह पे। तो सर्कल और स्टार्स, जो हम स्टार बनाते हैं, यंत्रों में आपने देखा होगा स्टार बनता है, ये दो चीजें बहुत इफेक्टिव होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ सर्कल की बात कर रही हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो? जब यूनिवर्स की बात कर रहे हैं तो हम और क्या कर सकते हैं? हमारे लिए शब्द इंपॉर्टेंट है, नंबर्स इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि नंबर्स के थ्रू यूनिवर्स हमसे कनेक्ट करता है। मैंने आप लोगों को लाइट कोड से इंट्रोड्यूस कराया था अभी थोड़े दिन पहले, से कनेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लाइट कोड था 00101110। ओके आप लोग क्या करेंगे, रोजाना का एक नियम बना लीजिए, अपने जर्नल में एक डायरी बनाइए। डायरी में कुछ नहीं करना, सुबेरे उठ के एक सर्कल बनाना है। सर्कल के अंदर प्रोमिनेंट सा यही नंबर लिखा होगा, रेड कलर के पेन से, पीरियड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 00101110 बड़ा बड़ा सा लिखिए सर्कल के अंदर। प्लीज मत पूछिएगा कि सर्कल के बाहर लिखना है, जो लिखना है सब सर्कल के अंदर रहेगा। और इसके अंदर आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, जैसे आप बन जाओ, आई एम लिखो पहले और उसके बाद अपनी अफर्मेशन लिखो। ओके या जो भी आपकी विशेस हैं। कभी कभी होता है कि आई एम के साथ लिखने में समझ में नहीं आता, हमारी विश कुछ और है, कैसे लिखे आई एम के साथ? मत लिखो। आपकी जो पर्टिकुलर चीज है, जो आप चाहते हो कि हो जाए, ये काम हो जाना चाहिए, उसको आप प्रेजेंट टेंस में लिख दो वहां पे बड़ा बड़ा सा। ओके और उसको रिपीट कर लो 00101110 के साथ। कितनी बार करना है? तो एटलीस्ट 11 टाइम्स करो, बिकॉज इसमें भी 11 है। ओके एंड बंद करके रख दो इसको। डेली का नियम रखो, या तो मॉर्निंग या रात में सोने से पहले आपने ये काम करना है। करो आप इसको। ये ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है। ओके सो ये चीज करो। यूनिवर्स को डेली आपने, अभी तक हम क्या करते हैं, सारी पूरे डेली में या पूरे दिन में हम क्या करते हैं, अपनी अपनी अफर्मेशन रिपीट किए जा रहे हैं। कोई मंत्रा चैंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्विच वर्ड्स कर रहे हैं, एंजल नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन सबसे पहले जो चीज बोलनी है वो सबसे पहले बोलना है कि मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है।
थैंक यू यूनिवर्स। मुझे पूरा पता है कि यूनिवर्स मेरी खुशियों के लिए हर पल हर वक्त काम कर रहा है। यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर माई हैप्पीनेस 24/7। ओके, यूनिवर्स में मेरी खुशियां हैं, यूनिवर्स मेरे लिए है, ब्रह्मांड अबंडेंट है, यूनिवर्स इज अबंडेंट। ठीक है, ब्रह्मांड की सीमाएं नहीं है, मैं ब्रह्मांड से जो चाहे ले सकता हूं, ले सकती हूं। इस तरह की अफर्मेशंस आप डेली देंगे। ओके, सो डेली सबसे पहले जो आपकी अफर्मेशन रहेगी यूनिवर्स के लिए, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। वर्ड्स बहुत मैजिकल इफेक्ट करते हैं, वर्ड से ही स्पेल्स बनते हैं, राइट। सो वर्ड्स का चयन करिए, अपनी सोच को उसके साथ क्लब करिए, अपने दिमाग की शक्ति को यूज करिए, और फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट और बिलीफ शो करते हुए आप कुछ रिचुअल्स करिए, जो कि सबसे पहले तो यही है, जर्नल में आप सर्कल बनाइए। सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट कोड जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइंड है, और यही अलाइनमेंट आपको हेल्प करेगी आपकी विशेज में। ये करिए। सो अपने बिलीव और ट्रस्ट को कभी भी खत्म मत होने दीजिए, किसी भी हाल में नहीं। कभी ये मत सोचना कि यूनिवर्स जैसा कुछ नहीं होता, होता है। अपने शब्दों को संभाल के रखो, बहुत संभाल के यूज करो। आपके मुंह से बोले गए एक एक शब्द आपकी डेस्टिनी बना सकते हैं, आपके फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ 10th और 12th के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। उन बच्चों को भी मैं यही बोलूंगी कि प्लीज अभी थोड़े दिन के लिए आप लोग मॉर्निंग में स्टार्ट करिए। जर्नल में सिंपल यही एक सर्कल बनाइए, उसमें ये नंबर, और अपनी जो भी आप मार्क्स के लिए उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो मार्क्स के लिए आप अफर्मेशन लिखिए आई एम से। ओके, एंड आई नो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है अफर्मेशन ड्राफ्ट करना, कर सकते हैं आप लोग। सो प्लीज करिए, हैप्पी रहिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, एंड जस्ट बी हैप्पी। यूज पॉजिटिव वर्ड्स, जितने पॉजिटिव और हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हो सकते हैं यूज करो। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।